दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। एक बार फिर से हमने वही देखा जो हमने पहले अपने देश के अलग अलग राज्यों में होते हुए देखा था। मध्य प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस की सरकार कैसे गिराई गई थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पर हुआ और आज फिर ऐसे ही हुआ। और ये साबित करता है कि हमारे देश की राजनीति का लेवल कहाँ पहुँच गया है। पौंडीचेरी की मैं बात कर रहा हूँ। पौंडीचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। विधायकों की कमी के बाद फ्लोर टेस्ट हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री नारायण स्वामी फेल हो गए अपनी मेजॉरिटी साबित करने में और फिर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ जो जो वहाँ की विधानसभा में घटा है, कैसे जो कांग्रेस है वो मेजॉरिटी मार्क को पूरा करने में असफल हो गई, आखिर कितनी संख्या से कांग्रेस कम रह गई और कितने विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया था जिसके बाद कांग्रेस को मेजॉरिटी साबित करनी पड़ी, फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ा और कौन कौन वो विधायक थे उनके नाम के साथ मैं आपको पूरी जानकारी अब देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत कर रहा हूँ। तो केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी सोमवार को बहुमत साबित नहीं कर सके और अपने विधायकों के साथ सदन से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने उपराज्यपाल जिन्हें एलजी कहा जाता है उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की है। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो थे पौंडीचेरी के नारायण स्वामी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने मिलकर विपक्ष के साथ हमारी सरकार गिराई है, हमारे साथ धोखा किया है। अगर हमारे विधायक हमारे साथ होते तो सरकार 5 साल चलती। लगभग 6 विधायकों ने दिन पर दिन पार्टी को छोड़ा था, इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मेजॉरिटी मार्क से कम हो गई थी कांग्रेस की जो सीट्स थी वहाँ पर, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट में वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए और उनकी सरकार वहाँ पर गिर गई। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। नारायण स्वामी आगे कहते हैं, हमने द्रमुक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे, सभी उपचुनावों में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है कि पौंडीचेरी के लोगों का हम पर भरोसा है। ये नारायण स्वामी ने अभी भी दावा किया है कि निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी और कई चुनाव हुए उसके बाद पौंडीचेरी में और सभी उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो उन्हें ये विश्वास है कि वहाँ की जनता का विश्वास अभी भी कांग्रेस में है। और देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो जो 6 विधायक हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, एक के बाद एक उन 6 विधायकों की कब आपके सामने खबर आ जाए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लिया और वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। बहुत जल्दी ऐसी खबर भी आपके सामने आ सकती है, तो इंतज़ार कीजिए। आगे चलते हैं। तो आगे 6 विधायकों के इस्तीफे से संकट गहराया था। विधायकों की बात करते हैं, वो कौन कौन विधायक थे, उनके नाम क्या थे। हाल ही में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार पर संकट के बादल छा गए थे। इसके बाद उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने सरकार को बहुमत साबित करने को कहा था। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही रविवार को कांग्रेस और गठबंधन में शामिल डीएमके के एक विधायक ने और इस्तीफा दे दिया। मतलब फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही ये हुआ कि पहले तो 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, मगर फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही 2 विधायकों ने और इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद नारायण स्वामी सरकार अल्पमत हो जाती है। अब बात आती है, पहले इन 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। पहले 4 विधायक कौन थे? तो सबसे पहले थे ए जॉन कुमार जो कि कांग्रेस के थे, ए नमस्विम जो कि कांग्रेस के थे, मल्लादी कृष्ण राव जो भी कांग्रेस के थे और ई थेपन्नथन जो वो भी कांग्रेस के थे। इन 4 विधायकों ने पहले इस्तीफा दिया था और फिर फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले जो 2 विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके नाम थे के लक्ष्मी नारायण जो कि कांग्रेस से थे और एक के वेंकटेशन जो कि डीएमके पार्टी से थे। तो लगभग 5 विधायक कांग्रेस के उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी से और 1 विधायक डीएमके का जो कि गठबंधन में थी कांग्रेस के साथ। तो 6 विधायकों का वक्त के साथ इतनी जल्दी इस्तीफा देना कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करता है, राजनीति को भी एक अलग नज़रिए से देखने को हमें मजबूर करता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 विधायक पहले ही कम हो चुके थे। ये भी बात आई कि इसके अलावा कांग्रेस विधायक एन धनवेलु को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। नमस्विम और थेपन्थन भाजपा में शामिल हो चुके हैं।
मैंने जैसे कि आपको अभी बात बताई थी कि कभी भी खबर आपके सामने आ जाएगी कि जो विधायकों ने पार्टी छोड़ी है कब वो बीजेपी का दामन थाम ले जाकर, ये खबर आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। और ये बात अभी आपके सामने आई गई है कि 2 विधायक नमस्विम और थेपंथन भाजपा में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बाकी नेता भी जल्द ही भाजपा में जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं संख्या की। आंकड़े क्या थे जिसको लेकर पौंडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी, कितनी बहुमत थी और कितनी कांग्रेस सीटों से कम रह गई। तो शुरुआत कर रहा हूं, कुल सीटें जो थी वहां पर 30 + 3 थी, यानी कुल मिलाकर 33 सीटें हैं। 6 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायक के अयोग्य घोषित होने के बाद सदन की स्थिति क्या थी, 33 - 7 = 26, यानी 33 कुल सीटें थी। उसमें से 7 विधायक, जिनमें से 6 वो हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था और 1 अयोग्य विधायक है, इनके माइनस करने के बाद 26 रह जाती हैं। बहुमत के लिए ज़रूरी थी 14 सीटें। 14 सीटें आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप बहुमत वहाँ पर साबित कर सकते हैं। कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 12 सीटें रह गईं, सिर्फ 12 सीटें रह गईं, जिसके बहुमत से 2 सीटें वो कम रह गए। और विपक्ष के हाल ये हैं, विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, 14 सीटें हैं विपक्ष के पास। तो वहाँ पर पौंडुचेरी में खूब विपक्ष जो है वो अपनी सरकार बनाने वाला है। कांग्रेस 2 सीटों से कम रह जाती है। और हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, केंद्र सरकार ने 4 दिन पहले उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया था। उनकी जगह तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को पौंडुचेरी का एलजी बनाया गया। बेदी 4 साल राज्य की उपराज्यपाल रहीं। वे रविवार को दिल्ली रवाना हो गई हैं, यानी कल पौंडुचेरी से किरण बेदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। उन्हें हाल ही में एकदम से हटा दिया गया था राष्ट्रपति द्वारा। और बात यह है कि कांग्रेस की जो सरकार गिरी है, एक जीता जागता उदाहरण है जो कि आपने अभी बीते वक्त में देखा हमारे देश की राजनीति में, अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो जहां पर कांग्रेस जीत जाती है चुनाव, मगर फिर वक्त के साथ एकदम से सरकार को गिरा दिया जाता है। वहाँ पर भी फ्लोर टेस्ट होता है जिसमें कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे वो अपनी बहुमत साबित करने में नाकाम हो जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान की वहाँ पर सरकार बन जाती है। इसके बाद बंगाल में चुनाव है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कारवां चल रहा है विधायकों के इस्तीफे देने का। धड़ाधड़ वक्त के साथ इतनी तेज़ी से टीएमसी पार्टी से, ममता बनर्जी की पार्टी से जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। बड़े बड़े नामी जो नेता हैं वो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इतने ज़्यादा विधायक शामिल हो गए हैं बीजेपी में कि टीएमसी की जो वैकेंसीज़ हैं, जो टीएमसी की पार्टी की सीट्स हैं वो काफ़ी खाली नज़र आ रही हैं। बंगाल में आप देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा और अब पौंडुचेरी में भी आपने देख लिया कि विधायकों ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो जाकर शामिल हो गए। राजनीति का लेवल देखिए आप कि हमारे देश की जो पार्टीज़ हैं, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि हमारे देश की पार्टियों की हालत ये है कि अगर एक राज्य में किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है तो ये हज़म नहीं होता है। हमें ये चाहिए कि देश के हर राज्य में हमारी पार्टी की सरकार होनी चाहिए और जहां हम हार गए हैं तो वहां पर विधायकों का ख़रीद फरोख्त का काम चलेगा, विधायकों को ख़रीदा जाएगा और फिर दूसरी पार्टी की सरकार गिरा दी जाएगी और मेजॉरिटी के साथ अपनी पार्टी की सरकार उस राज्य में बनाई जाएगी। राजस्थान में भी आपने देखा था ना कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार पर बादल मंडरा रहे थे मुसीबत के, मगर किसी तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को गिरने से राजस्थान में बचा लिया था। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई तो इसे आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।